हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा 10th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बच्चों, 10th क्लास के बच्चों को 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव में ये एपी से पूछा जाता है, अर्थात समांतर श्रेणी से पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं समांतर श्रेणी, अर्थात समांतर श्रेणी के पार्ट 2 को लेके आए, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे। तो बच्चों, चलें हम प्रश्न नंबर प्रथम प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ बच्चों, यदि एपी अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी का 3 पद क्या होगा? तो बच्चों, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 5, 8, 3 पद मांग रहा है और इसमें पदों की संख्या अनंत निकल सकते हैं। बी में 2, 5, 9, डॉट डॉट 2, 6, 9, डॉट डॉट 2, 6, 10, डॉट डॉट। ये है 4 ऑप्शन बच्चों आपको। तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको, प्रथम पद बच्चों होता है ए इजकल टू 2 दिया हुआ है और सार्व अंतर आपको होता है डी अर्थात 3 दिया हुआ है। और आपको जब 3 पद निकालने के लिए कहा जाएगा तो समांतर श्रेणी के पद को निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट। ये बच्चों प्रथम पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ और आगे इसी तरह से 3d लेंगे तो वो चौथा पद होगा। 2 इंटू 5d यदि लिखेंगे तो वह छठा पद हो जाएगा बच्चों, a प्लस 5d। a प्लस यदि 5d लिखेंगे बच्चों तो ये आपको छठा पद होगा। अर्थात आपको बच्चों जो पद भी कहेगा निकालने के लिए, तो छठा पद कहेगा निकालने के लिए तो यहाँ 5d लिखेंगे। यदि नम्मा पद कहेगा निकालने के लिए यहाँ 9 में से 1 घटा देंगे, a प्लस 8d लिख देंगे, वह नम्मा पद हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं, आप बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न पे चलते हैं। पहला आपको 2 हो गया, a के जगह पे 2 रखिए, d के जगह पर 3 रखिए बच्चों, a के जगह पर यहाँ 2 रखिए बच्चों, प्लस 2 इंटू 3 रख दीजिए बच्चों। तो 2 प्लस 6 डॉट डॉट आ जाएगा। तो ये 2, 5, 8 डॉट डॉट, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? बच्चों सर्वप्रथम आप क्वेश्चन लिखें, 25, 20, 15 डॉट डॉट a इजकल टू 25, d इजकल टू होता है बच्चों दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 20 माइनस 25 करेंगे बच्चों, इजकल टू -5 हो जाएगा। या तीसरा पद माइनस दूसरा पद होता है, फिर भी d आपको -5 होगा बच्चों। तो इसमें आपको कहता है समांतर श्रेणी का कौन सा पद आपको ऋणात्मक पद होगा? 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा बच्चों? तो पहला दिया हुआ 6वां, बी में दिया है 7वां पद, डी सी में दिया है 8वां पद और डी में दिया है 9वां पद। तो बच्चों आप सर्वप्रथम इसे बनाने के लिए ये ए और डी निकालेंगे। चलिए ए और डी निकाल लिए हैं। तो अब आपको देखना होगा, पहला ऑप्शन से लीजिए, ए प्लस 5d लीजिए। ऑप्शन पर ये आपको आसानी से बन जाएगा बच्चों, इसलिए पहला ऑप्शन ए का लेके ए प्लस 5d लीजिए। ए का 25 प्लस 5 इंटू -5 इजकल टू 25 माइनस 25 इजकल टू ये 0 हो गया बच्चों। आपको तो ऋणात्मक पद मांग रहा है, तो अब दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बी में है 7वां पद, ए प्लस 6d होगा बच्चों 7वां पद। ए का 25 है बच्चों, ए प्लस 6 इंटू -5 इजकल टू 25 माइनस 30 इजकल टू -5। तो बच्चों आपको -5 आया है, छठा पद से नहीं आया लेकिन 7वां पद से आपको -5 हुआ। अर्थात आपका प्रथम पद जो होगा, जो सबसे पहले माइनस में मान जिसका आएगा, वह आपका 7वां पद होगा बच्चों आंसर। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर पे। निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी होगा? तो बच्चों इसमें इस प्रश्न में आप ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे ऑप्शन में ये दिया हुआ -10, -16, -2 और 2 दिया हुआ है आपको। तो आप सर्वप्रथम इसका डी निकाल के देखेंगे। सबों का यदि डी सबों का समान होगा तो यह समांतर श्रेणी में होगा।
समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा बच्चों। तो चलते हैं माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद 16 माइनस माइनस 10 इक्वल टू माइनस 16 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 6 होगा बच्चों। अब चलते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद D1 निकाले, एक डी निकाले कितना आया बच्चों, दूसरा डी निकाल देते हैं फिर से अगला पद लेके। तो तीसरा पद माइनस 2 माइनस माइनस 16 लेंगे बच्चों, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 16 और यहाँ हो गया 14, आपको 14 आ गया। आपको बच्चों डी पहला और दूसरा दोनों निकालने पे डी अलग अलग आया, अर्थात यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बी का ऑप्शन देख लें बच्चों, यहाँ दिया हुआ √2, यहाँ दिया हुआ बच्चों √2, यहाँ दिया हुआ है √8, यहाँ दिया हुआ √18 बच्चों, और यहाँ दिया हुआ √34 बच्चों। आप ये √2 ये 2√2 हो जाएगा 4, इसको 9√2 लिख 3√2 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 9 का होता है 3 और √2 का वर्ग तो नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट आपको नहीं निकलेगा बच्चों। अब इसका डी निकालेंगे तो आप दूसरा पद 2√2 माइनस √2 इसकल टू √2 होगा बच्चों। दूसरा डी निकालेंगे 3√2 माइनस 2√2 इसकल टू √2 हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट से हम जब निकालेंगे ये डी लास्ट पद माइनस इतना 34 माइनस 3√2, तो इसका डी आप इसको घटा के इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे √34 माइनस ये √18। तो बच्चों आपको हो जाएगा, आपको इस तरह का अंतर इसमें नहीं आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से रूट नहीं घटता। जब भी रूट घटेगा तो रूट में सेम मान रहना चाहिए, और उसके बाहर जैसे यहाँ दिया हुआ था 2√2, यहाँ 2√2, यहाँ 3√2, ये दोनों घट सकता है, लेकिन ये √34 और √18 नहीं घटेगा, इसलिए ये आपको मान भी समान नहीं आएगा, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बच्चों, 7 का स्क्वायर 73 डॉट डॉट ये। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 डॉट डॉट कर देंगे बच्चों। अब डी फिर इसमें से निकाल के देख लेंगे, 25 माइनस 1 ये हो जाएगा आपको 24 बच्चों। फिर दूसरा डी निकाल के देखेंगे 49 माइनस 25, यहाँ भी 24 हो जाएगा बच्चों। और एक दिया हुआ है लास्ट, ये भी निकाल लीजिए 73 माइनस 49, तो यहाँ भी घटाएंगे तो 24 हो जाएगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं डी समान है, इसलिए इसका आंसर भी आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों। चौथा प्रश्न है समांतर श्रेणी √7 √28 √63 डॉट डॉट का चौथा पद क्या होगा। ऑप्शन है √70, ऑप्शन बी में है √84, ऑप्शन सी में है √98, ऑप्शन डी में है 112 112 √112 बच्चों। तो √7 √28 √63 डॉट डॉट ये है बच्चों। आपको चौथा पद निकालना है। सर्वप्रथम आप इसको एक समान रूप से लिखने का प्रयास करें। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 4 × 7, इसको 9 × 7 डॉट डॉट √7 2√7 3√7 डॉट डॉट। अब देखिए बच्चों इसमें ए और डी निकालें। ए इक्वल टू आपको हो गया √7, डी हो जाएगा 2√7 माइनस √7 इक्वल टू √7। अब आपको बच्चों ए और डी आ गया, आपको निकालना क्या है चौथा पद। आपको ऊपर ही मैं बताया हूँ, चौथा पद निकालने के लिए a + 3d लिखेंगे, ये हो गया चौथा पद। ए का लिख दीजिए बच्चों √7 और आप 3 × d का मान भी √7, अर्थात ये आपको हो जाएगा बच्चों √7 + 3√7। यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको मैं तो एक होगा बच्चों। और जब √7 यानी कि रूट के अंदर एक ही समान का कोई भी अंक होगा तब आप उसे जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ जोड़ेंगे 3 1 4 4√7 हो जाएगा बच्चों। अब 4√7 हो गया। अब आपको इस टाइप का आंसर तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बच्चों, तो आप क्या करें 4 को लिख दें, रूट के अंदर लेके चलें तो 16 हो जाएगा × 7 हो जाएगा। 16 का टेबल आप जानते हैं 16 × 7 होता है 112 होता है बच्चों, 16 7 112, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट 93 में कितने पद हैं।
ए में दिया हुआ 16, बी में दिया हुआ 18, सी में 19, डी में 20 दिया हुआ बच्चों। चलिए अब पहले लिख दीजिए सवाल। 3, 8, 13 डॉट डॉट 93 है। ए इजकल टू आपको हो गया 3 बच्चों, डी इजकल टू हो गया 8 - 3 इजकल टू 5 हो गया बच्चों। अब आपको निकालना है क्या, कितने पद हैं। तो पद निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला में बताया हूँ बच्चों, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ आपको टी एन इजकल टू 93 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 93 इजकल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। अब आप 93 माइनस 3 कर दीजिए बच्चों, इजकल टू 5n माइनस 5 लिखिए। 5 से इस n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो 93 में से 3 जाएगा बच्चों तो 90 होगा, इजकल टू 5n माइनस 5 होगा बच्चों। 90 प्लस 5 इजकल टू 5n होगा, यहाँ बना देता हूँ। 5n इजकल टू बच्चों 95 हो जाएगा, देयरफॉर n इजकल टू 95/5 होगा बच्चों। 19 × 5 = 95, n इजकल टू 19 आपको आंसर होगा। जो पद मांग रहा है आपको बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 19। नंबर क्वेश्चन बच्चों, p के किस मान के लिए पद 2p + 1 13 5p - 3 समांतर श्रेणी में है बच्चों। इसे निकालने के लिए तो पहले p निकालेंगे, तो p निकाल के भी आप बना सकते हैं, अर्थात या नहीं तो ऑप्शन से भी आप इसे बना सकते हैं। सर्वप्रथम आप ऑप्शन से ही बनाएं बच्चों। ए नंबर का ऑप्शन लेके चले, 2p + 1 13 5p - 3। तो 2 × 3, p के जगह पे 3 लिखिएगा बच्चों, +1 13 5 × 3 - 3। इस तरह से और भी मान रहेगा तो आगे भी लिख सकते हैं। p का मान वही 3 रखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 2 = 6 + 1 6 + 1 13, 5 × 15 - 3, ये 7 हो जाएगा बच्चों, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, डॉट डॉट इस तरह से पद आ सकता है बच्चों। अब देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, डी निकाल दीजिए। 13 - 7 = 6। तीसरा पद, दूसरा डी निकालिए। तीसरा पद 12 - 13 तो -1 होगा। डी समान नहीं आ रहा है, अर्थात यह मान नहीं होगा बच्चों। अब बी लेके चलते हैं बच्चों, बी का ऑप्शन 2 × 4 + 1, पी के जगह पे 4 रख दिए बच्चों। 13 दिया हुआ है, 5 × 4 - 3। तो बच्चों 2 × 4 + 1 13, 5 × 4 - 3 ये दिया हुआ है। तो 2 चौके 8 + 1 9 13। दूसरा आपको दिया हुआ है 13, 5 चौके 20 - 3, अर्थात ये 9 13 और ये हो जाएगा 17 बच्चों। अब इसका डी निकाल के पहले देख लें कि ये समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं, ये पी का मान होगा कि नहीं, क्योंकि पी का मान तभी होगा जब यह समांतर श्रेणी में होगा, ये श्रेणी। तो 13 - 9 = 4 हो जाएगा बच्चों। दूसरा भी डी निकाल दीजिए बच्चों। 17 - 13 = 4 होगा, अर्थात डी समान आ रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बच्चों। आप इसे दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। आप जानते हैं बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 13 - 2p + 1 और तीसरा पद यानी 5p - 3 - 13, ये चूँकि दोनों का डी समान होगा इसलिए दोनों के पद को घटा के इक्वल कर दिया और यहाँ से p का मान निकाल देंगे बच्चों। 13 - 2p - 1 = 5p - 3 - 13 बच्चों। -1 12 में से घटा देंगे तो यह 13 में से -1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा बच्चों। 12 - 2p = इसमें से -13 - 3 दोनों को ऐड कर देंगे, 5p - 16 इसे लिखेंगे, क्योंकि दो जब माइनस माइनस हो तो उसको ऐड किया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब -2p = अब बच्चों p वाले एक तरफ और अंक वाले एक तरफ लेके चलें, बराबर के एक साइड, किसी एक साइड 12 + 16 यहाँ रखें और 5p + 2p रखें बच्चों। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 7p लिख दें और यहाँ 28 लिख दें बच्चों। देयरफॉर p = हो जाएगा 28/7, 7 चौके 28, 4p का वैल्यू आपको आया 4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी √18, √50, √98 डॉट डॉट का सार अंतर क्या होगा।
ए में 2, बी में 3, सी में 2√2, डी में 2√3। बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल है। √18, √50, √98 ... बच्चों सर्वप्रथम आप रूट के अंदर वाले को तोड़ दें। आप इसे लिखेंगे 9 × 2, 2 × 25, 2 × 49 ... लिखेंगे। ये 3√2 होगा बच्चों, यहाँ 5√2 होगा बच्चों, यहाँ 7√2 हो जाएगा ... अब यहाँ सार्व अंतर कहने का अर्थ है डी, अर्थात कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो डी निकालने के लिए आप दूसरा पद 5√2 - 3√2 लिखें बच्चों, अर्थात 2√2 होगा। और दूसरा भी डी निकाल के देख लें बच्चों, 7√2 - 5√2 अर्थात 2√2 होगा बच्चों, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 7 का बच्चों। 7 का आपको सी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है ये 8 नंबर का क्वेश्चन, 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान क्या होगा बच्चों। a 4/3, b 3/2, c 2/5, d 5/4। तो बच्चों आपको क्वेश्चन सर्वप्रथम लिखे 2/3 a और 2, आपको मान निकालना है आपको क्या, a का। जिस तरह से बच्चों आप 6 नंबर का सवाल बनाए थे सेम उसी टाइप से ये भी सवाल बनेगा। तो उसी तरह से आप लिखें दूसरा पद a - 2/3, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद 2 - a लिखे बच्चों। a + a = 2 + 2/3 लिख दें बच्चों। ये -2/3 को उधर लेके चले गए और -a को इधर लेके आ गए, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a, इसलिए ये +a हो गया बच्चों। अब यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6 + 2 अर्थात 2a = हो गया 8/3 बच्चों। देयरफॉर a = हो गया आपको 8/3 × 1/2 बच्चों, 2 4 जा 8 अर्थात 4/3। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, सेम 8 टाइप का क्वेश्चन, ये भी है, थोड़ा सा अंतर है बच्चों, फिर भी मैं इसे बता देता हूँ, ये बहुत मुश्किल नहीं है। यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या है। पहला बच्चों 1, b में 2, c में 3, d में 4 दिया हुआ है। चलिए लिखिए 2x - 1, 3x + 2, 6x - 1 लिखिए बच्चों। तो उसी तरह से आप करें दूसरा पद 3x + 2 - 2x - 1 = तीसरा पद 6x - 1 - 3x + 2। जिस तरह से आप 8 नंबर बनाए थे उसी तरह से दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद को घटा के बराबर कर दें। बराबर इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों का डी हमेशा समान होगा। 3x + 2 - 2x + 1 = 6x - 1 - 3x -+-2 हो जाएगा बच्चों। अब 3x में से 2x गया x बच्चों, प्लस ये 2 + 1 3 हो जाएगा। 6x में से 3x गया 3x -1 -2 -3 हो जाएगा बच्चों। अब आप इसे 3 को इधर ले आएँ, 3 + 3 = 3x - x कर दें। 6 = 2x हो गया, देयरफॉर x = 6/2, 2 3 जा 6, x = 3 हो जाएगा बच्चों, अर्थात 9 का सी आपका आंसर होगा बच्चों। तो चलते हैं बच्चों आज का अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल पार्ट 2 का दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं सार्वंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या है। ए में 16, बी में 20, सी में 21, डी में 28। आपको दिया हुआ है 7वां पद, तो 7वां पद के लिए a प्लस पहले 6d = 4 लिख दें बच्चों, क्योंकि 7वां पद बोल रहा है 4 है, इसलिए a + 6d = 4 लिख दिए बच्चों। और d = -4 दिया हुआ है, a + 6 × -4 = 4 लिख दें बच्चों। a + -24 = 4 लिखे बच्चों, देयरफॉर a = 4 + 24 लिखे बच्चों, अर्थात ये 28 हो गया। a = 28। आपको मांग क्या रहा है, प्रथम पद को ही बच्चों a बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 28। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।